पास 14.2 का ही एनसीईआरटी का टॉपिक है और उसी के अंतर्गत हमको चालक पढ़ना है, कुचालक पढ़ना है, विद्युत रोधी पढ़ना है। आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं चालक वगैरह, लेकिन बड़ी क्लास में इसको समझेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर क्या होता है। तो ये कौन से पदार्थ हैं जो चालक हैं, जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, वही क्या हैं, चालक हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है, इसके प्रतिरोधकता का मान कैसा होता है, कम होता है। प्रतिरोधकता का मतलब जो धारा के प्रवाह को रोके, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। तो यहाँ प्रतिरोधकता का मान क्या है, कम, माने धारा के प्रवाह को ये नहीं रोकेगा। इसका मान 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर तक होता है। क्या है ये, ओम मीटर। एक चीज यहां आप और भी सीख लेंगे, ओम मीटर इसका प्रतिरोधकता का मात्रक पूछता है। इसके बाद दूसरा यहां पर है चालकता। तो इसकी चालकता कैसी होती है, अधिक होती है। ये 10⁻2 से 10⁻8 साइमन मीटर। अब इसको याद नहीं करना है आपको, केवल एक चीज याद करना है, चालकता अपने आप याद हो जाएगी। जो भी इसमें नंबर है उसको हमको पावर को, जो यदि माइनस में है तो प्लस में कर देना है, प्लस में है तो माइनस में। जैसे -2 है तो ये 2 हो गया, वहाँ -8 है तो 8 हो गया। ये साइमन मीटर इनवर्स होता है। जनरली पूछा नहीं है आज तक, पर आपको ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी बुक में है इसलिए बता दिए। अब आपको मेन ये समझना, हाँ अगर वो माइनस वाला भी याद ना आएगा तो उसको याद करना पड़ेगा। नहीं हो गया, ये एक तो याद करना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं कि यदि हमको 100+ स्कोर करना, 100 के आसपास ही स्कोर करना है, 100+ अब क्या होगा, तो फिर उसके हिसाब से एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, पर अभी तक आया नहीं है। चलिए अब ऊर्जा बैंड, हाँ साइमन है ये, ओम मीटर का इन्वर्स जो होता है वो साइमन कहलाता है। ठीक, अब ऊर्जा बैंड के आधार पर ये समझना है, ये प्रश्न टुकड़े में भी आता है अलग अलग और इकट्ठा भी आ जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि चालक को ऊर्जा बैंड के आधार पर व्याख्या करिए, तो आपको परिभाषा लिखना हो या न लिखना हो जरूरी नहीं है, ये भर आपको ध्यान देना है। इसमें आपको दो चीजें चित्र को बना करके बड़े आराम से इसको बता सकते हैं। देखिए ऊपर क्या लिखा है, चालन बैंड, नीचे लिखा है संयोजकता बैंड। ये दोनों ओवरलैप्ड होते हैं, अतिव्याप्त होते हैं। जैसे मान लो ये चालन बैंड है, ये संयोजकता बैंड है, तो ये एक दूसरे से कुछ मिले हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अतिव्याप्त। अलग अलग नहीं है, कुछ भाग ऐसा मिला हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अतिव्याप्त होते हैं। ठीक है, इससे क्या हो गया, यहाँ पर वर्जित अंतराल का मान क्या होता है, 0 होता है। और चालन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरा होता है। तो इसमें 3 चीजें आपको बताना है। ये जो भाषा लिखी है इसको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप चित्र से सारा कुछ बता सकते हैं। तो चलिए फिर से देखिए क्या लिखेंगे, चालन बैंड और संयोजकता बैंड अतिव्याप्त होते हैं, वर्जित अंतराल का मान 0 होता है और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। ये आंशिक रूप से माने इसके भीतर थोड़ा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और साथ ही संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन को यदि इनको जाना हो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर क्या हो जाएंगे, चले भी जाएंगे। इसलिए क्या होता है, चालक होने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर होना चाहिए, चालन बैंड में। ठीक है, यदि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो चालक का काम करेगा, धारा का प्रवाह करेगा, और यदि नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक, तो एक बार अब आपको बोल के देखना है, क्या बोलेंगे, चालन बैंड और संयोजकता बैंड क्या होते हैं, अतिव्याप्त होते हैं। ठीक है, वर्जित अंतराल का मान 0 होता है, चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। ठीक है, संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन भी आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे ये क्या होते हैं, चालक होते हैं। क्लियर हो गया इतना। ठीक, अब अगले हिस्से में चलते हैं। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे अर्धचालक, और इसी को आपको बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि पूरा चैप्टर अब यही चलेगा अर्धचालक का। तो अर्धचालक नाम ही है, आधा चालक है, मतलब इसकी चालकता जो है चालक और कुचालक के क्या होती है, बीच होती है। कभी ये चालक का भी काम करता है और कभी किसका काम करता है, कुचालक का। अभी हम यहाँ पर जब ऊर्जा बैंड से देखेंगे कि कब ये चालक रहेगा कब कुचालक रहेगा, ये देखते हैं। ठीक है, इसकी प्रतिरोधकता का मान देखते हैं। 10⁻5 से लेकर के 10⁻+6 ओम मीटर तक होती है। यदि मैं इसकी चालकता कहूं तो इसका उल्टा कर देना है,
-5 का क्या कर देना है, +5, और ये +6 का क्या कर देना, -6, है ना। हाँ, माइनस माइनस नहीं, एक में प्लस है एक में माइनस है, ठीक है। और इसका मात्रा क्या हो जाता है, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है ना। उल्टा करेंगे तो ये समझो ओम मीटर का उल्टा कर दिए तो ओम इनवर्स होता है मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को ही क्या लिखा जाता है, साइमन, ठीक है। इसलिए इसका दूसरा मात्रा क्या हो गया, साइमन मीटर इनवर्स। और यहाँ पर आप एक चीज और भी जानिए, कभी जोड़ी ओड़ी मिलाने के लिए खाली स्थान में आ जाता है कि जैसे पूछ दिया प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो क्या है यहाँ पर ओम मीटर। चालकता का मात्रक क्या है, तो साइमन मीटर इनवर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, दोनों चीज ठीक, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। तो कुछ जो है अर्धचालक तात्विक होते हैं, माने तत्व के रूप में पाए जाते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, प्योर होते हैं। उसमें से कौन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तात्विक कहलाते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है तात्विक अर्धचालकों के नाम बताओ एक एक नंबर के लिए, तो कौन कौन हो जाएंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये नीचे वाले नहीं पूछे जाते पर एनसीईआरटी बुक में है, तो इसको समझ लेते हैं केवल। यौगिक अर्धचालक, यौगिक आप जानते हो जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिल जाते हैं तो यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है। यहाँ भी 2 या 2 से अधिक मिल गए, जैसे यहाँ पर कैडमियम और सल्फर मिल करके अर्धचालक का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये गैलियम है और ये आर्सेनिक है, ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर ये अर्धचालक का काम करते हैं। इसी तरह से कैडमियम है और सेलेनियम है ना। इसी तरह से इंडियम है और फास्फोरस है। तो ये दोनों, ये जितने भी हैं ये कंपाउंड वाले यौगिक अर्धचालक कहला गए। और ये अकार्बनिक है, इसके भीतर कार्बन नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरे कार्बनिक वो कहलाते हैं जिसमें कार्बन मौजूद हो, और जिसमें कार्बन ना हो वो क्या कहलाएगा, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब इसमें कुछ कार्बनिक होते हैं, जैसे एंथ्रासिन होता है, ये एक तरह कोयले जैसा होता है, ठीक है। थैलोसाइनिन होता है, ये भी अर्धचालक का काम करते हैं। इसके अलावा देखिए कार्बनिक बहुलक हैं। बहुलक आप जानते हो जब बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़ जाएं तो हम उसको बहुलक बोलने लगते हैं। जैसे ये कोट भी बनी होगी तो बहुत सारे धागों से मिलकर जब बनी होगी तो ये धागे धागे मिल करके एक बड़ा सा कोट बना दिए, तो धागे से बना ये भाग बहुलक कहला गया इसका, ठीक। तो इसी तरह से यहाँ पर है पॉलीपाइरोल और पॉली एनिलीन, ये जो हैं ये भी क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहला गए, ठीक है। समझ में आ गया। और सारा फोकस आपका यहाँ पर होना चाहिए तात्विक अर्धचालक में, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हाँ, 2 ही होते हैं जो हमको पढ़ना है, बाकी इनको जानना भर है, ठीक। अब इसके ऊर्जा बैंड के आधार पर व्याख्या करते हैं। तो हर चीज में ऊर्जा बैंड में 3 चीजें आपको बताना है। एक चालन बैंड, संयोजकता बैंड, वर्जित अंतराल। बस इतना ध्यान रखोगे कितना होता है, सब में यही कर देंगे। पिछली वाली में चालन बैंड और वर्जित अंतराल, चालन बैंड और संयोजकता बैंड अतिव्याप्त थे। चालन बैंड आंशिक रूप से पार्शियली फिल्ड था, आंशिक रूप से क्या था, भरा था, जिससे सुचालक था। वर्जित अंतराल का मान 0 था। इसमें देख लेते हैं। अब इसमें क्या बोलोगे, देख लो चित्र को। चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच वर्जित अंतराल कम होता है, ठीक है। इनके बीच की थोड़ी सी दूरी क्या हो गई, हाँ, माने यहाँ पहले पिछली वाल में एक भी नहीं थे, थोड़ा सा बढ़ गए, इस तरह से हो गया ना, क्लियर हो गया इतना। अब जब 0 केल्विन ताप होता है, यहाँ पर देखिए 0 केल्विन ताप पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन है संयोजकता बैंड में, लेकिन इनके जाने की शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, ठीक है। तो 0 केल्विन ताप पर जब इसमें नहीं जाएंगे तो फिर ये कुचालक का काम करेंगे, इंसुलेटर का काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब ये क्या हो गया, कुचालक। यदि कमरे का ताप हो जाए, मानी इनको गर्मी मिल जाए, तो फिर ये कूद करके इसमें चले जाते हैं और इसमें फिर धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये चालक हो जाएगा। तो इसकी 2 कंडीशन हो गई। 0 केल्विन ताप पर ये कैसा है, कुचालक, और कमरे के ताप पर या उच्च ताप पर ये क्या है, सुचालक, है ना। माने 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर है और रूम टेम्परेचर पर कैसा है, ये कंडक्टर है, ठीक। तो इस तरह से इसका कितना व्यवहार हो गया, 2 तरह का। कभी ये चालक है, कभी ये कुचालक है, इसलिए इसका नाम क्या है, अर्धचालक है। पर कंडीशन पर डिपेंड करता है। यदि आप इसका टेम्परेचर खूब डाउन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कुचालक, और यदि इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। तो 1 नंबर में प्रश्न आता है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है, अब क्या हो जाएगा, कुचालक। कमरे के ताप पर यह होता है, क्या हो जाएगा, सुचालक, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पर हमको व्याख्या करना है। तो सीधा सीधा देखो, एक बार फिर से बोलता हूँ, चालन बैंड संयोजकता बैंड के बीच वर्जित अंतराल कम होता है। फिर दो कंडीशन बताना है, 0 केल्विन ताप पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं, जिससे क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हाँ कि कमरे के ताप पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, इसलिए क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब हम अगले हिस्से में आते हैं। यहाँ पर यह है विद्युत रोधी या कुचालक। इसका दूसरा नाम भी क्या है, ये क्या है, कुचालक भी इसी का नाम क्या है, विद्युत रोधी है। तो वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, आसानी से या कठिनाई से किसी तरीके से होता ही नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक कहलाते हैं या विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है, एक ही चीज हो गया। इनकी प्रतिरोधकता का मान देखो, 10 की घात 11 से 10 की घात 19 ओम मीटर, बहुत अधिक होती है। और इसकी चालकता देख लेते हैं, घात किस में हो गई, माइनस में, माइनस में हो गई, माने क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कितना है, साइमन मीटर इनवर्स, ये 10 की घात -11 से 10 की घात -19। ठीक है, तो ये रेसिस्टिविटी इसकी क्या होती है, ज्यादा, और कंडक्टिविटी क्या हो गई, कम। अब उदाहरण जैसे हैं अधातुएं, जितनी भी अधातुएं हैं, वैसे जो ग्रेफाइट है उसको छोड़ करके, ग्रेफाइट भी अधातु है ना, कार्बन से बना है, उसको छोड़ करके सभी क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। हवा देखो, हवा में यदि करंट बहता तो हम ऐसे यहाँ करंट लगाते, तो आपको हवा में यदि खुला तार छोड़ दे तो क्या लगता है, नहीं लगता है ना। तो हवा भी क्या होता है, कुचालक, बस हवा में नमी ना हो, है ना, पानी की मात्रा कम हो। शुद्ध जल, शुद्ध जल भी क्या होता है, कुचालक। और शुद्ध जल का मतलब ये नहीं समझना है कि हम फिल्टर करके ले आए हैं, बॉटल वाला पानी बाजार से खरीद ले आए हैं, साफ साफ दिखता है तो वो कुचालक है। शुद्ध जल का मतलब ये है कि वो H2 और O2 के अलावा कुछ न मिला हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध जल। प्रकृति में कहीं भी शुद्ध जल नहीं है, यहाँ तक कि गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमालय की बात करते हैं कि वहाँ शुद्ध जल मिलता है, उसमें भी कुछ लवण की मात्रा होती है, देखने से शुद्ध नहीं है। इसको कहाँ बनाया जा सकता है, लैब में। आप हाइड्रोजन निकालिए, ऑक्सीजन निकालिए, फिर उनका रिएक्शन कराइए, वो पानी क्या कहलाएगा, शुद्ध जल कहलाएगा। और उस पानी में आप यहाँ पर पानी की बूंद रख लें और यहाँ पर करंट लगा दें, यहाँ इसको छू लें, आपको करंट नहीं लगेगा, है ना। हाँ, शुद्ध जल यहाँ नहीं, केमिकली शुद्ध जल, रासायनिक रूप से वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध, देखने से सुनने से नहीं, रासायनिक रूप से कैसा होना चाहिए, शुद्ध। रासायनिक रूप से मतलब उसमें कोई मिलावट ना हो। जो हम पीते हैं उसमें आप देखोगे थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम होता है, थोड़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, थोड़ी मात्रा में सोडियम भी होता है, ये सारे लवण मिले रहते हैं। यदि शुद्ध पानी आप पी ना पाओगे, क्योंकि उसका टेस्ट ही नहीं होता, शुद्ध पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, आपको मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। शुद्ध जल, इसके लिए कि आपको ऑक्सीजन अलग पहले करना पड़ेगा। जैसे मान लो हम सोडियम से रिएक्शन करा देते हैं जल का, तो उसमें ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन अलग करिए, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाए, उनका रिएक्शन कराइए, तब फिर वो जो जल बनेगा वो रासायनिक रूप से शुद्ध होगा। वो शुद्ध जल क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल का मतलब यहाँ समझ में आ गया। शुद्ध जल का मतलब देखने भर से नहीं होता है। ठीक, इसके बाद सूखी जो लकड़ी होती है वो भी क्या होती है, कुचालक ही होगी, करंट नहीं मारता। मोम है, प्लास्टिक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें करंट नहीं बहता है, वो सभी क्या है, कुचालक। पर क्यों है, इसको हम ऊर्जा बैंड के आधार पर समझेंगे। तरीका वही है ये, है ना। फिर से वही बोलना है, चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच वर्जित अंतराल बहुत अधिक होता है, तो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाते हैं। समझ लीजिए, अब ऐसा इसको मैं थोड़ा सा देख लूं कि मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, ऐसे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं जो नीचे वाला है वो संयोजकता बैंड है, ऊपर वाला क्या है, चालन बैंड। करंट बहाने के लिए ज़रूरी है कि चालन बैंड में क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। अब मैं ये कंडीशन बना रहा हूँ कि ये ओवरलैप है, थोड़ा इसमें क्या है, सटा हुआ, इसके भीतर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। संयोजकता बैंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो, जो इसमें इलेक्ट्रॉन है तो मतलब इसमें भी थोड़ा थोड़ा है ना। तो ये किसका बनेगा यार, ये क्या कहलाएगा, चालक का। ये किसका हो गया, चालक का। अब मैं थोड़ा सा गैप कर दूं,
है ना। तो ये किसका कहला गया, अर्धचालक। बहुत सारा गैप कर दूंगा, ये कुचालक का कहला गया। ऐसे समझो आप पार करना चाहते हो, एक नदी है, यदि आप नदी ही नहीं है, मान लो पुल बना है, तो आप इस पार से उस पार जा सकते हो। पुल थोड़ा कटा हो, कूद के जा सकते हो, बहुत कटा हो तो कूद के जाओ नहीं, कोशिश भी करोगे तो कूद ही ना पाओगे, पानी में गिर जाओगे। बस यही हाल है कि ये जाता तो है यहाँ तक, पर उसको पार करके वहां तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं। सर अभी कल परसों लाइव